नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, बात ऐसी है कि इंसान जब जीवन में प्रगति करता है, तरक्की करता है, ऐश्वर्यवान बनता है, समृद्धिवान बनता है, कुछ भी अचीवमेंट हासिल करता है, तो दुश्मनों के बिना उसकी यात्रा नहीं होती है। शत्रु उसके जीवन में पहले प्रवेश करते हैं, मित्र बाद में प्रवेश करते हैं। चाहे दिखे नहीं दिखे, अनदेखे हो, अनचाहे हो, गुप्त शत्रु हो, शत्रु जरूर होंगे। और शत्रुओं के कारण उसके जीवन को बड़ा धक्का लगता है। शत्रु इस तरह से होते हैं कि उसकी सारी प्रगति को निचोड़ करके जमीन पर ले आने में लगे रहते हैं। आपकी जिंदगी में यदि ऐसे कोई शत्रु है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो गुप्त हो, कैसे भी शत्रु हो, यदि शत्रु हैं आपके जीवन में और शत्रुओं के कारण आपके जीवन को धक्का सा लगता है, शत्रुओं के कारण आपके जीवन की गाड़ी रुक सी जाती है, शत्रुओं के कारण आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां भुगतनी पड़ती है, शत्रुओं के कारण हानियां झेलनी पड़ती है, बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जो शत्रुओं के कारण होते हैं और आपको भी उन कर्मों का सामना करना पड़ता है। तो आज सामने आ रहा है एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका, जिससे आप अपने सारे शत्रुओं को जड़ से खत्म कर सकते हो। या तो उससे शत्रु खत्म हो जाएंगे या शत्रुता खत्म हो जाएगी, दोनों में से एक चीज पक्की खत्म हो जाएगी। शत्रु इस तरह से हो जाएंगे कि या तो आपको देखते ही उनको प्रेम आप पर रस आने लगेगा, प्रेम आने लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार इनसे तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है, महान हस्ती है, इनसे तो हम दुश्मनी नहीं रखना चाहिए। या ऐसा लगेगा कि शत्रु आपको देख करके अनदेखा कर देंगे, उन्हें आप याद ही नहीं आएंगे। या शत्रु आपके आसपास से अपना बोरिया बिस्तर लेकर के निकल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारणों से आप शत्रु विहीन जीवन जीना शुरू कर देंगे, शत्रु आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे। तो करना क्या पड़ता है, ये जो विजयदशमी आती है, दशहरा आता है, जिस दिन रावण का दहन होता है, उनका पुतला जलाया जाता है, तो उस दिन क्या होता है, उस दिन जिस दिन रावण का पुतला जलाया जाता है, आपको नहा धो के पहले से पूजा पाठ करके तैयार रहना पड़ता है। पूजा पाठ करके तैयार रहना पड़ता है। अब आपको करना क्या है, अब आपको रखनी है लाल चंदन की एक माला और एक मुट्ठी काले उड़द। अब एक मुट्ठी काले उड़द आपके पास है, लाल चंदन की माला आपके पास है। माला हमेशा गोमुखी में रहनी चाहिए। देखा हुआ हरे कृष्ण हरे राम वाले से गले में गोमुखी में माला लिए घूमते हैं, या फिर एक बनियान होती है उसके अंदर हाथ होता है और ऐसी पूरी माला उसके अंदर आ जाती है। माला यानी पेंट की जेब में नहीं फेरनी, आपको ध्यान रखना। माला गुप्त रखनी चाहिए। जब आप माला जप रहे हो तब माला पर किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए कि माला किस प्रकार की है, कैसी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए गोमुखी का प्रयोग किया जाता है। तो गोमुखी हो, गुरुमुखी हो, जिस नाम से भी आप पुकारते हो, वो माला फेरने के लिए ही बनाई जाती है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। आप समझ गए मेरी बात को? तो वो आपके पास होनी आवश्यक है, ध्यान रखें इस बात को। आपको क्या करना है, जिस समय राम जी रावण के पुतले पर तीर से संधान करें, मतलब तीर चलाने ही वाले हो कि अब तीर चलने ही वाला और चल गया समझ लो, तो तुरंत आप अपने अनचाहे चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी शत्रुओं को याद करके और भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, जिस तरह से आज ये रावण जलेगा उस तरह से मेरे सारे शत्रुओं को भी इसमें जला करके राख कर दो, मुझ पर कृपा करो, मुझे शत्रु विहीन जीवन दो भगवान। आपका बड़ा एहसान होगा, बड़ी कृपा होगी, आपकी कृपा को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। और अब आप एक मुट्ठी, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी में आप काले उड़द के दाने दबा लो और राइट हैंड से आपको जाप करना एक खास मंत्र का, सिर्फ 108 बार ही जाप करना है। जाप करने के बाद में आपको क्या करना है, वो काले उड़द, जब आप जाप पूर्ण हो जाए तो काले उड़द जो है आपकी मुट्ठी में, वो आप जलती हुई रावण की चिता में फेंक दो। राइट हैंड से फेंकने हैं। माला को अंदर डालने के बाद, माला को जेब में डाल लिया या कहीं भी रख लिया, एकदम सुरक्षित रख लिया, उसके बाद में हाथ खाली हो जाएगा। उस खाली हाथ में आप वो उड़द के दाने ले लें और उड़द के दानों को आप जलती हुई चिता में रावण की में फेंक दें। रावण की चिता में फेंकने के बाद में आपको क्या करना है, आपके शत्रु वह स्व हो जाएंगे। फिर अगले दिन से ही आपको देखने को महसूस हो जाएगा कि आपके जीवन में शत्रुता की कमी आने लगी है। जो लोग आपसे कतराते थे, दुश्मनी करते थे, आपसे सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते थे, हर काम में आपके रोड़े अटकाने की कोशिश करते थे, वही लोग हैं जो आज बिल्कुल साइलेंट से, चुप से, और कुछ दिनों बाद में शत्रुता खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको जब वहां से आ रहे हो, आप वापस कहां से आप आ रहे हो, रावण दहन से आप जब पाठ करके अपना जो जाप करके आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, तो आपको एक काम करना है कि आपको बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे देखे आपको घर आना है और हाथ पैर धो के घर में घुसना है। इस बात को आप ख्याल में रखें, याद में रखें। हाथ पैर धो के घर में घुसे, उसके बाद में आप फ्री हैं। अब आप उस मंत्र को नोट करें जिस मंत्र को आपको खास जपना है।
तो उस मंत्र को आप लिख ले, लिख करके अच्छी तरह से याद कर ले, याद करके उस मंत्र को आपको जपना है। तो आप मंत्र को नोट करें। लां 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 लंकाधिपतये लिन 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 लंकेशं लुन 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 लोहजिह्वां शीघ्रम आगच्छ आगच्छ चंद्रहास खड़ेन मम शत्रुन विदारे विदारे मारे मारे काटे काटे ओम फट स्वाहा। कैसा लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन पर पुश करें ताकि हमारे सारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण मित्रों।